तो ये है कुछ एरिया जहाँ हम रात को रुके थे कैंप में। हाँ भाई, मग्गा वग्गा लेके आए हो क्या? तो कैसे आदमी हो यार तुम, हंस रहे हो? मग्गा वग्गा लेके नहीं आए यार, कैसे फ्रेश होंगे? तो अभी अच्छा है कि पहाड़ों में नहीं है, ज़्यादा हाई हिल्स पे हमने कैंप नहीं लगाया, नहीं तो हमें मग्गे की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि सुबह सुबह हाँ मामला प्रेशर गंभीर हो गया सबका। और अभी अभी उठे हैं रात को। ये कुछ जगह है जहाँ हमने कैंप लगाया था। तो सबसे पहले ये देखो, और अभी हम हैं कांगड़ा में, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में। कल रात को हम पहुँचे थे लेट नाइट, और बस कांगड़ा में ही हमने कैंप लगा लिया था। और सामान आपको देख के लग रहा होगा कम है, बट आधा सामान हमारा बेंच पे बिखरा पड़ा है और आधा ये अंदर सब बिखरा पड़ा है, जिसको हमारे ठाकुर साहब सेट कर रहे हैं। क्यों ठाकुर साहब, मज़ा आ रहा है ठंड में सामान पूरा इकट्ठा करने में? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत। तो सुबह जितनी ठंड हो रही है, रात में उससे ज़्यादा ठंड थी। और रात की बात करूँ तो, और रात की बात करें तो रात सर्दी बहुत ज़्यादा हुई थी। पहले स्लीपिंग बैग यूज़ नहीं कर रहे, सोचा कि ऐसी रात कट जाएगी कैंप के अंदर है, बट बाद में स्लीपिंग बैग निकालने पड़े, इतनी ज़्यादा सर्दी हमें लगने लगी। और आज सवेरे अभी भी उठे हैं तो देखा कि माहौल बहुत ज़्यादा ठंडा है। हिमाचल में नवंबर में आया तो ठंड तो ऑब्वियस सी बात है कि होनी है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्लेसेस है घूमने की जो हमें रात में थोड़े देखने में काफ़ी अच्छे लगे, आसपास की लोकेशन वगैरह। तो अभी सुबह हम सोच रहे हैं कि वहाँ घूमते हैं, और साथ में कांगड़ा देवी का मंदिर भी है, तो वहाँ भी जाएंगे। और बस फिर वहाँ से देखेंगे कि हमारी मंजिल हमें कहाँ लेके जाती है। I'ma do it anyway. So save your worries, slide your loving. I can feel that good things coming. और ये खड़ी है हमारी KTM Duke 125 मुसलैला अनलोडेड, सिटी 100 लोडेड, एवेंजर लोडेड। यार KTM वेटीएम यार मेरे बस की बात नहीं है, मुझे नहीं लेनी। काम करता भाई हमें। हाँ देखो ना, तुम्हारी बाइक है, देखो सिटी 100 पे देखो क्या पूरा का पूरा लोडेड है, एवेंजर देखो पूरी लोडेड है। और लग रहा है कि हमारी बाइक सिर्फ गर्लफ्रेंड पर्पज़ के लिए लोडेड बनी है, क्योंकि इसकी सीट पीछे ऐसी है, ज़्यादा लोड नहीं ले पाती है, तो बहुत कम सामान इसके ऊपर आ पाता है। लेकिन चलो जो भी है, बढ़िया है, चकाचक है। No ups, no lights, new heights that we never hit before, and I'm feeling too right. Gotta roll like a road on. Major difference is the platinum and the gold songs. Whoa. वो कहते हैं ना, आपका जहाँ पहुँचना किस्मत में लिखा होता है, आप वहाँ बिन चाहे भी पहुँच जाते हैं। उसी तरह जिस तरीके से हम कांगड़ा पहुँचे, कांगड़ा बीच में एक स्टॉपेज ज़रूर था, पर यहाँ रुकने का हमारा कोई भी सीन नहीं था। बट कांगड़ा देवी के दर्शन शायद किस्मत में लिखे हुए थे, तो बस ना चाहते हुए भी हम कांगड़ा रुक गए, क्योंकि शायद ये कह सकते हैं कि माता का बुलावा था, इसलिए हमें कांगड़ा में रुकना पड़ा। थोड़ा सा मलाल है कि 2 दिन के ब्लॉग्स में से काफ़ी कुछ करप्ट हो गया, जिसमें कांगड़ा देवी मंदिर का ब्लॉग भी था, पर कोई नहीं, माता के दर्शन हुए, वही काफ़ी बड़ी बात है। कांगड़ा देवी दर्शन करके हम निकलते हैं बरोड की तरफ। बड़े बड़े पहाड़, ठंडी ठंडी हवा, एकदम से बढ़ता हुआ एलिवेशन, और इन सब के अलावा बीच में छोटे छोटे से बने हुए रेलवे स्टेशन, साइज़ में छोटे बट रुतबे में काफ़ी बड़े, क्योंकि ये है कांगड़ा वैली रेलवे, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इन सब खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम पहुंचते हैं पालमपुर, जो कि अपने टी गार्डन्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो एक्चुअली में ये सिर्फ हरियाली नहीं है, ये है चाय के बागान। तो चाय के बागान देखे, सोचा कि आसाम में चाय के बागान हमने हमेशा टीवी पे देखे हैं, और हिमाचल में हमें चाय के बागान देखने को मिलेंगे, ऐसा हमने सोचा नहीं था। ये जो चाय के बागान थे ना, ये पूरा पीछे पालमपुर से स्टार्ट हो गए थे, और तब हमने कहा कि ये तो बहुत ही अल्टीमेट नज़र आ गए। साइड में चाय के बागान और सामने ब्यूटीफुल लंबे लंबे पहाड़, और उन पर हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सी बहुत माइनर सी बर्फ़। तो ऐसे कुछ नज़ारे हैं। अभी हमें अराउंड बैजनाथ से 12 किलोमीटर पीछे, और ये इधर पीछे अपने भाई लोग आते हुए ये सारे आ रहे हैं। हाँ, तो कैसे लग रहे हैं नज़ारे भाई? एकदम खतरनाक चकाचक नज़ारे हैं भाई, एकदम। और चाय के बागान अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। मतलब सोचा था हिमाचल में ये सब चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, मतलब जो सोच से परे वो चीज़ हम कर रहे हैं। कांगड़ा में हम मंदिर से लगे, जो हमने सोचा नहीं था, मतलब प्लान हटके प्लान बने जा रहे हैं। और भाई वैसे चाय के बागान असम में देखने को मिलते हैं, पर यहाँ हमें देखने को मिल गए हैं। असम वाली फीलिंग यहीं पर आ रही है, और असम की फीलिंग आ रही है। सामने बड़े बड़े पहाड़ आप देख रहे होंगे, ये दूर दूर तक, आधे तो फॉग में छुपे पड़े हैं, कोहरे में छुपे पड़े हैं, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो पहाड़, चाय के बागान और करवी रोड, मतलब ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन एंड हॉट कॉम्बिनेशन। सो वी आर
हेडिंग टुवर्ड्स बरोट वैली और बैजनाथ। जैसे मैं आपको बता रहा था 10-12 किलोमीटर यहाँ से बसता है, तो पहले बैजनाथ पहुँचते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हालांकि हमारे ब्रेक्स हर 5-10 मिनट में लगते रहते हैं, जैसा कि आपको पता है हम कितनी अच्छी राइड करते हैं, हर 10 मिनट में हमारे 10 ब्रेक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि छोटी मोटी ब्रेक हम ऐसे ले लेते हैं, अच्छे नज़ारे दिखते हैं तो हम बिल्कुल भी संकोच नहीं करते रुकने में। तो आगे बैजनाथ पे रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद हम चलेंगे बरोट वैली और दिखाएंगे आपको अल्टीमेट व्यूज़ बरोट वैली के। तो अभी मिलते हैं मोटो ब्लॉग पे। Back on our way, leaving behind beautiful Bajnath and Vindhya Valley. Now we are heading toward Barot और ऑलरेडी बहुत ब्रेक ले लिए हैं, तो कोशिश करेंगे कि अब कोई ब्रेक ना लें और सीधा पहुँचे बरोट वैली। क्योंकि अगर इसी तरीके से हम ब्रेक लेते रहे खूबसूरत नज़ारों को देख देख के, तो भैया आज पहुँच लिए हम बरोट। तो कोशिश करते हैं कि सीधा पहुँचते हैं यहाँ से बरोट वैली। बचपन में कभी पढ़ा था कि स्टेप फार्मिंग नाम की एक खेती होती है जिसको सीढ़ी नुमा खेती भी बोलते हैं। और ये सामने देखो सीढ़ियाँ बन रखी हैं, स्टेप्स बन रखे हैं, इसी को सीढ़ी नुमा खेती या स्टेप फार्मिंग बोलते हैं, जो कि पहाड़ी इलाकों में की जाती है। और एक खास बात और कि इन्हीं सीढ़ी नुमा खेतियों के बीच में से निकल रही है ट्रेन की पटरी। और अभी हमने क्रॉस करा है बैजनाथ और ब्लॉग करने का ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बस मैंने फटाफट से आपको दिखा दिया कि ऐसी सीढ़ी नुमा खेती होती है, स्टेप फार्मिंग होती है। क्या व्यू है यार, अल्टीमेट सीढ़ी नुमा खेती, ट्रेन की पटरियाँ, पीछे पहाड़। तो जो हम बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे वो दोबारा हो चुका है, नाइट राइड। गलती हमारी नहीं है, खूबसूरत नज़ारों की है जो हमें मजबूर कर देते हैं लंबे लंबे ब्रेक लेने पे। जैसे जैसे हम बिर के नज़दीक पहुंचने लगे, नज़ारे बहुत ज़्यादा अल्टीमेट होने लगे और उसी हिसाब से हमारे ब्रेक भी काफ़ी लंबे लंबे होने लगे। और रिज़ल्ट आपके सामने है, सर्द भरी रात में राइड। चलो जी, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है पहाड़ों में नाइट राइडिंग का, याद रहेगा ज़िंदगी भर कि मतलब पहली बार पहाड़ों में राइड करी और वो भी सिर्फ रात रात को। बढ़िया है। तो बरोट वैली यहाँ से 17 किलोमीटर बचा है और भाई साहब बुरा हाल हो गया। मतलब लाइफ में ना, मैं सही बताऊँगा, अगर बरोट वैली आ रहे हो तो एक तो कम सीसी की बाइक पे मत आना और हो सके तो 4x4 गाड़ी में आना ज़्यादा बेटर रहेगा। इतने ब्लाइंड टर्न्स हैं और इतने कर्वी रोड्स हैं ना, मतलब दिमाग तो घुमा ही घुमा, हाथों की बैंड बज गई, कमर की बैंड बज गई है। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं चल पा रही। तो टोटल कितना ख़राब रास्ता अभी तक हमने ट्रैवल कर लिया टोटल। हमने जो खराब रास्ता शुरू हुआ था ना, वो 35 किलोमीटर से ही शुरू हुआ था, 35 किलोमीटर मतलब 35 किलोमीटर का टोटल रास्ता खराब ही था, कुछ खराब कुछ अभी 17 किलोमीटर और जाना है। डेड एंड है, बिल्कुल डेड एंड जिसे कहते हैं, डेड एंड मतलब रास्ता खत्म है बिल्कुल। और गड्ढे बहुत मोटे मोटे और ऐसा जो मतलब खाई है ना, ऐसा लगता है अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि जो पहाड़ पे रोड होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, वो हल्के से कर्वी होते हैं ऐसे करके। तो जब आप उन पे बाइकें चलाते हो और जब खास बिल्कुल डेड रोड पे चलाते हो तो ऐसा लगता है रोड आपको खाई की तरफ खींच रही है। तो ऐसा कुछ हाल हो गया है। तो अभी DSLR अपना निकाल नहीं सकते थे, तो फ्लैश ऑन करिए और फ़ोन में मैंने कहा आपके साथ एक्सपीरियंस ये शेयर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि बरोट वैली आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और हम खासकर रात में। हाँ, और रात में तो आप बिल्कुल आए ना। सबसे बड़ी बात, पहाड़ों में हमने राइडिंग स्टार्ट करने की सोची थी, बट कभी ये नहीं सोचा था कि रात को हम राइड करेंगे। कल रात हमने राइड करी और आज रात भी राइड कर रहे हैं। तो पहाड़ों में हमारी स्टार्टिंग देखो कितनी गंदी तरीके से हो रही है, कितनी एडवेंचर तरीके से हो रही है। लेकिन यार ये एडवेंचर बहुत ज़्यादा डरावना और बहुत रिस्की है। लेकिन चलो कोई नहीं, अब जो भी है बीच रास्ते में फंसे हैं भाई, तो जाना तो पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा मंजिल तक। कोई स्टे, कोई होम स्टे नहीं है, कोई कस्बा भी नहीं है, जगह ही नहीं है यार। कोई कस्बा तो होम स्टे तो भूल ही जाओ। तो अभी यहाँ से चलते हैं बरोट वैली और बाकी बातें करते हैं बरोट वैली चल के। सो वी आर रीचिंग बरोट और बरोट जैसे ही ऊपर से नज़र आया, अब थोड़ी जान में जान आई है। राइट नाउ इट्स 7:30 PM एट नाइट। आज दिन से हमने कांगड़ा से बरोट के लिए सिर्फ 108 किलोमीटर ट्रैवल करा और कसम से ऐसा लग रहा है जैसे 108 नहीं 200-250 किलोमीटर हम अपनी बाइक चला चुके हैं। और अब क्या ही बोलूँ, मतलब हालत फुल ऑन टाइट हो चुकी है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और कहाँ से सुन कर रही है हमें खुद नहीं पता है। और ये उल रिवर के ऊपर बना हुआ बरोट का डैम, जिसको अक्सर हमने यूट्यूब की वीडियोस और गूगल पे देखा है, तो आज रियलिटी में देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन ठंड बहुत है, ठंडी हवा चल रही है उल रिवर के किनारे किनारे। तो गुरु सब कुछ सुन पड़ चुका है। तो अभी चलते हैं और होटल में चेक इन करते हैं सबसे पहले जाके, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, ठंड बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो चुकी है यहाँ पर।
तो तारों भरी ब्यूटीफुल नाइट बरोट में, और बरोट तक पहुंचते पहुंचते हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। जैसे मैं आपको बताया था, रास्ता बहुत डेड एंड था, मतलब ख़राब था, और डेड एंड हमारी पेट का भी हो चुका है अभी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ खाने को नहीं मिला। हम यहाँ 8 बजे करीब पहुँच गए थे, बट सारे ढाबे या जितने रेस्टोरेंट थे यहाँ बंद हो चुके थे और कोई खाना बना के तैयार नहीं था। फिर हमें एक ऐसा फ़ैसला लेना पड़ा जो हम लेना नहीं चाहते थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है कुछ वो फ़ैसला जो हमें लेना पड़ा। तो ये हमारे दीपेश भाई और ये आमिर भाई, अभी हम जंगल से लकड़ी इकट्ठी करके लेके आए, और दीपेश एक पैन घर से लेके आ रखा था, तो उसी पैन में हम मैगी पका रहे हैं, और वो जल रही है अपनी इमरजेंसी लाइट। और इधर अगर आपको पीछे दिखाऊं तो ये है इधर उल रिवर के ऊपर बना हुआ डैम, जो हम आपको कल बहुत अच्छे से दिखाएंगे। अभी अच्छे से देखने वाली बात यह है कि हमारी मैगी अच्छे से बनती है नहीं बनती, क्योंकि पेट का काम 25 भी करना है, और पेट का बहुत बुरा हाल हो चुका है इस टाइम पे, क्योंकि अराउंड दिन में हमने कुछ खाया था और उसके बाद से हमने कुछ भी नहीं खाया, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। टाइम हो गया अभी 10 बज गए हैं, क्योंकि 8 बजे आने के बाद चेक इन करने के बाद जब सबने मना कर दिया, सबने हाथ खड़े कर दिए। 6-7 रेस्टोरेंट में हम गए, किसी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद हमें जंगल से लकड़ियाँ लेने जाना पड़ा, और बस हाँ, टूरिज़्म थोड़ा सा कम है, क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है और कोरोना वायरस की वजह से भी लोग नहीं आ रहे हैं। और ठंड की बात करें तो भाई साहब, मतलब कुल्फ़ी जम चुकी है, इतनी ठंड यहाँ पे हो रही है। मतलब दिल्ली का 1 डिग्री और यहाँ का 10 डिग्री बराबर है। मतलब यहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर और इतनी ठंड लग रही है ना। दिल्ली के 1 डिग्री टेम्परेचर जब लास्ट टाइम हुआ था, तब भी शायद इतनी सर्दी नहीं थी यार, जितनी यहाँ हमें लग रही है, क्योंकि पहाड़ और उल रिवर है यार। आप अंदाज़ा लगा लो कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही होगी। और ऐसा एडवेंचर करके कैसा लग रहा सबको? थोड़ा डर था, क्योंकि अंधेरा बहुत था, क्योंकि जंगल से हम लकड़ियाँ लेके आए, उसमें भी डर था, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि बरोट वैली में भालू वालू का भी थोड़ा सा खतरा रहता है ना, कुछ ऐसा हमने यूट्यूब वगैरह पे सुना है। तो लकड़ी लेके आए जंगल से, और वहाँ अंधेरा था, नहीं तो वहाँ भी कैमरा लेके चले जाते। तो काफ़ी अंधेरा था, बड़ी मशक्क़त से बाइकों पे गए, लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेके आए। कुछ लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं, तो हमारे पास कैंप है, बट हमने होटल से ले लिया, क्योंकि हमारे कैमरे वगैरह चार्ज नहीं थे, तो ये सब भी चार्ज करने थे। और बहुत कल कैंपिंग करके यार थक चुके थे, क्योंकि कल भी हमारी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई थी। तो आज सोचा कि होटल लेके रेस्ट कर लें, बट ये नहीं पता था किसी होटल में हमें खाने को नहीं मिलेगा। तो ठाकुर साहब ने मैगी बना दी है, और आपको मैगी दिखाते हैं कि किस टाइप की मैगी इन्होंने बनाई है। 1 मिनट। तो ये मैगी बनाई है ठाकुर साहब ने। मतलब यार ऐसी मैगी तो गैस पे भी ना बने, क्या बोल रहे हो, इतनी अच्छी मैगी बना दी। अब जैसी भी खा के पता चलेगा कैसी बनी। तो अभी मैगी खाते हैं और उसके बाद आग सेकेंगे, क्योंकि आग का यहाँ पे है पूरा प्रबंध। तो आज हो रहा फुल ऑन एडवेंचर, तगड़े वाला एडवेंचर विदाउट टेंट। और मैगी बनके है फुल ऑन तैयार, हमारे मुंह में जाने के लिए रेडी है, गर्मा गर्म। और उसके बाद बैठ के आग तापेंगे। और तब तक इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है ना, खाली हाथ नहीं जाना होता, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। और ऐसे हिमाचल की शेयर कमेंट। इतने एडवेंचर के बाद मतलब इतना एडवेंचर कर रहे हैं, लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं, जंगल से आग लगा रहे हैं, फुल ऑन एडवेंचर दिखा रहे हैं यार। अब तो आपको वीडियो में, अब तो खाली हाथ मत जाओ यार, थोड़ा सा तो तरस खा लो यार हम पे, क्यों भाई? बिल्कुल भाई, इतना एडवेंचर दिखाने के बाद तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बनता है भाई, बरोट वैली के व्यू के साथ, जबरदस्त व्यू के साथ। चलो।